हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। यानी कि आज हम परमेश्वर की आज्ञा के बारे में देखेंगे कि आज्ञाएं क्या बोलती हैं और हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार समझेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए और इन वचनों के लिए, और विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रार्थना के साथ इस वचन को आप सुनेंगे और प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में हो। पवित्र आत्मा आपको सीखने के लिए मदद करें। तो आइए हम वचन में से निकालते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 4 जी। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है जी, और उसमें सत्य नहीं। हाँ, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु आपके जीवित वचन को आपने हमें बांटने का मौका दिया है। स्वर्गीय पिता, आपकी पाक रूह हम एक एक से बातें करें, सिखाए प्रभु आपका सत्य का आत्मा। और यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं, अब देखो आज्ञाएं यानी कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में क्या है। हम प्रभु को जान गए, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। तो प्रियो, जान गया का मतलब है जो व्यक्ति अपने रचयिता को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को जान गया है, वो उसकी आज्ञा किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ेगा। वो उसकी आज्ञाओं में चलेगा, क्योंकि आज्ञाओं में चलने का फायदा देखिए, हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे जी। निर्गमन की किताब 20 का 6। जी पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रियो देखो, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, यहाँ लिखा है उन हजारों पर क्या करते हैं? करुणा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि गए हफ्ते हमने सीखा प्रभु के वचन में से कि प्रभु के प्रेम और विश्वास को हमने मिलकर बांटा था, लेकिन आज हम प्रभु के वचन में से आज्ञा के बारे में सीखेंगे। क्योंकि यह आज्ञा, बहुत मसीह लोग, बहुत प्रभु को मानने वाले आज्ञाओं में नहीं चलते, मतलब आज्ञाकारी नहीं बनते, अपनी मर्जी चलाते हैं प्रियो हैं। तो हम प्रभु की आज्ञा में चलना बहुत ज़रूरी है, और अपनी मर्जी चलाना ही पाप है। क्योंकि देखिए आदम ने, हम पढ़ेंगे नहीं, हमने बहुत बार इस बात को सीखा है कि आदम को जब प्रभु ने आज्ञा दी थी हैं, उत्पत्ति 2 का 16 में, कि क्या नहीं करना, तो इस वृक्ष का फल ना खाना, आज्ञा दी थी, लेकिन आदम ने क्या किया? खा लिया।
इसी प्रकार प्रियो हमारे जीवन में जो आज्ञाएं, देखो आदम ने खा लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? मौत ने राज्य कर लिया, पाप ने राज्य कर लिया, परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, आदम के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, आज्ञा टूट गई प्रियो। इसलिए आज्ञा बहुत गंभीर है। हमने इसीलिए यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 2:4 में जो हमने पढ़ा है, हम क्या करते हैं? इस बात को जांच कर देखे। दोबारा पढ़िए जी। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। ये बात हमने समझनी है प्रियो। यहाँ लिखा है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। आज्ञा क्या है हमारे लिए? हालेलुया। आदम के लिए आज्ञा तोड़ना, मौत शारीरिक तौर पे आ गई। हालेलुया। आई जी नहीं, आत्मिक तौर पे आदम उसी समय मर गया। अब हमें प्रभु ने एक मौका दिया है जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, पर उसकी आज्ञाओं में हमने चलना है। तो हम आज्ञाओं में अगर चलेंगे तो हमें ये जीवन आ सकता है। इसलिए मैंने आपको निर्गमन 20:6 पढ़ाया जी, पढ़िए। हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखते, यहाँ रखा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं और आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो। आज्ञाओं को क्या करते? प्रेम एक ऐसी ताकत है, अगर हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम है तो हम क्या करेंगे? प्रभु की आज्ञा खुद मानेंगे। क्योंकि वचन में हम देखते हैं, प्रेरितों में लिखा है और पौलुस इस बात को दोहराता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया। इसलिए इस प्रेम को, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है प्रियो, है, तो आज ये बात हमने समझनी है। आज्ञा के लिए कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ जाए हमें, हम आज्ञा को ना तोड़ें। पहली सदी के लोगों ने आज्ञाओं के कारण प्रियो अपना जीवन निछार कर दिया। वो जिंदे जल गए, कट गए हैं, आरे से चीरे गए, जंगली जानवरों के सामने उनको डाल दिया, लेकिन उन्होंने आज्ञाओं को मानकर चले। वो स्वर्गीय सामर्थ्य में चले, स्वर्गीय शक्ति में चले। क्योंकि जब आज्ञाकारी हम होते हैं प्रियो, तब ही हमारे जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ काम करती है। मैं उदाहरण लेना चाहूँगा यहाँ पे, देखो उन हजारों पर यहाँ लिखा है करुणा करता है। यहाँ एक व्यक्ति को हम देखते हैं, यूसुफ है, उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय 2 से 4 तक हम इस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा आज्ञाकारिता को देखेंगे। ये आज्ञा किसी के कहने से मान रहा है, कैसे मान रहा है? एक बहुत बड़ा मौका देखिए यूसुफ के पास था, है, निकाल लीजिए और पढ़िए 37:2 से। जी, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का देखिए 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था जी, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था जी। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था जी, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया जी। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब
भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, जी तब वे उससे बैर करने लगे जी। और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ ये इस्राएल का क्या था, यानी कि याकूब का बड़ा प्रिय पुत्र था और सारे अपने भाइयों की गलतियाँ और उनकी कमियां सब आके अपने पिता को बताता था। इसके कारण इनके भाइयों के अंदर इसके कारण क्या आ गई, बैर आ गया प्रियो, बैर, जलन आ गई या बैर आ गया। ये बैर इनके अंदर आ जाने से धीरे धीरे नफरत आ गई है। और फिर ऐसा हुआ, इसने एक सपना भी देखा, आपने पढ़ा होगा, हालेलुया। जब इसने सपना देखा तो पढ़ दीजिए 5 से भी आगे। हाँ, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। हाँ, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। हालेलुया, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रियो जी। और क्या देखता हूँ, मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया जी, और उसे दंडवत किया। हालेलुया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? हालेलुया। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? जी। इसीलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। देखिए, इसके बाद फिर उसने एक और सपन देख लिया प्रियो, और उसमें उसने चांद, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब उसको क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो इस पे या इस्राएल भी कहता है ये कैसा, लेकिन इस बात को वो याद रखता है। फिर एक दिन ऐसा हो गया, अब ये भाई उससे क्या करने लग गए हैं, और इस्राएल उससे बहुत प्यार करता है। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम रखता है। अब देखिए यहाँ पे इस्राएल या याकूब को हम देखते हैं पिता की दृष्टि से, और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में हम देखते हैं जोसेफ या यूसुफ को। तो प्रियो, ये इतना प्रेम देखिए इनके बीच में, वो आके अपने पिता को सारा हाल बताता था, और इसके पिता ने इसे एक दिन आज्ञा दी। हाँ, पढ़िए उत्पत्ति 37 का 13 से जी 17 तक। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे। हाँ, तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरियां चुगा रहे होंगे, इसलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे प्रियो, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं तुझको उसके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जी, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। यूसुफ का व्यवहार देखिए अपने पिता के साथ, मतलब जो आज्ञा पिता ने दे दी, कोई सवाल नहीं है। अब वो रोटियां लेके, खाना लेके शकेम पहुंच रहा है। देखो, पढ़ दीजिए। और लेके जब, हाँ, उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख कर आ जी, वे कुशल से तो हैं। फिर मेरे पास समाचार लिया। अतः उसने उनको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया जी। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर, देखो, किसी ने उसको भटकते हुए पाकर पूछा, तो क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। जी। कृपया मुझे बता
कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। कहाँ चरा रहे हैं जी। उस मनुष्य ने कहा वे यहाँ से चले गए हैं। वो यहाँ से चले गए हैं। और मैंने उनको यह कहते हुए सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला। रुक जाइए, हालेलुया। देखिए, अब इसको यहाँ आज्ञा नहीं मिली, खाना देने के लिए उसको रोटियां लेके हालचाल पूछने के लिए पिता ने भेज दिया। यूसुफ अगर चाहता तो प्रियो यहाँ से रिटर्न जा सकता। वो सफ़र करके बहुत लंबा आया था, लगभग अगर हम मैप में देखते 2 दिन सफ़र करके पहुँच गया था वो। अब वीरान है, जंगल है, भटकता हुआ किसी ने देखकर उसे पूछा तो उसने बोला यहाँ तो मेरे भाई। तो उस अनजान व्यक्ति ने उसे बताया, मैंने उन्हें दोतान को चलते हुए सुना या जाते हुए देखा। तो उनकी बात सुनकर इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला। वो पिता की आज्ञा के लिए जोसेफ, अब हम आगे हमने ज़रूर, मैं समझता हूँ ये सब ने पढ़ा होगा प्रियो, और अगर नहीं पढ़ा तो ये ज़रूर पढ़कर देखिए, आपके लिए ये बहुत आशीष का कारण है। क्योंकि यूसुफ को हम यीशु मसीह की छाया में भी देखते हैं, हालेलुया। क्योंकि एक प्रिय पुत्र था। किस प्रकार इसे परमेश्वर ने, या हमारे सबक के लिए, हमारी सीख के लिए, इस 17 साल के जवान को प्रभु ने इसे 14 साल किस तरह से परखा इसको, या 14 साल कैसे कष्ट में रखकर इसे तैयार किया। प्रियो, क्यों? इसकी गलती क्या थी? सिर्फ पिता की आज्ञा, जो आज्ञा पिताजी, हालेलुया। यानी कि उस आज्ञा को मानकर ये चला, और जब इसे नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते अपने भाइयों के पास पहुंचा। और भाइयों ने जब दूर से देख लिया तो बोला, देखो सपन देखने वाला आ रहा है, अब इसको क्या करें? इसको पकड़कर हम मार डालते हैं। तब हालेलुया, तब रूबेन ने तब क्या बोला? नहीं, हम अपने भाई का खून ना बहाएं। प्रियो उसे रोक लिया, लेकिन वहीं पे एक सूखा कुआं या गड्ढा था, उसमें डाल दिया। क्या गलती की है प्रियो? सिर्फ इतनी कि अपने भाइयों को ढूंढते, अच्छाई के लिए खबर लेने आया। उसके हाथ की लाई हुई रोटियां खा रहे हैं, लेकिन वो अंदर कुएं में पड़ा, सूखे में तड़प। तब वहां पे कोई व्यापारी गुजर रहे थे, तो इनकी सलाह हो गई, चलो खून ना बहाएं, इसको व्यापारी के हाथ बेच देते हैं। व्यापारियों के हाथ उसको बेचा। 17 साल का लड़का वो तड़प रहा है, उसे पता है अब मैं अपने पिता को कभी दोबारा देख, अपने भाइयों को भी देख नहीं। मिस्र पहुंच गया। वहाँ पे भी बड़ा वफादारी से परमेश्वर उसके साथ, तो पोतीफर के घर पहुंचा। वहाँ पे भी प्रभु उसके साथ रहने के कारण आशीष आई, लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया तो फिर जेल में। सच्चाई में चल रहा है, लेकिन फिर जेल में। प्रियो, अच्छी तरह समझना, फिर भी यूसुफ अपनी खराई पे खड़ा रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने सच्चा बना रहा। वो आज्ञाकारी व्यक्तियों जो है, या आज्ञाकारिता में जब हम चलेंगे तो प्रियो हमारे जीवन में बहुत से हालात ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे, समझ से भी बाहर होंगे। क्योंकि परमेश्वर जो आज्ञाकारी पुत्र है उसी को जिम्मेवारी देता है प्रियो, उसी को अधिकार देता है, उसी को अपना सब कुछ सौंप देता है जो आज्ञाकारी होता है। हालेलुया। इसलिए हम इस परमेश्वर के साथ, या अपने परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में आएं। अगर हम उसकी आज्ञाएं नहीं मानते तो हम झूठे हैं। अब आज्ञा आती है, क्या वचन के अनुसार हमने अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार कर दिया? क्या हम संसार के लिए मर गए? ये आज्ञाएं हैं, नए नियम में हम देखते हैं।
क्या हमने अपने आपे का इनकार कर दिया है? कर दिया तो फिर हमारा स्वभाव क्यों बार बार प्रकट होता है प्रियो? हम अपने लिए या पाप के लिए मर गए तो वापिस पापी स्वभाव क्यों प्रकट होता है हमारे अंदर? इन गंभीर बातों को हम जांच कर देखें। पुराने नियम का संत यीशु, जिसके पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, बस याकूब से थोड़ा बहुत पिता के बारे में, स्वर्गीय पिता के बारे में सुना हुआ और सच्चाई है। और उस परमेश्वर पे कितना भरोसा है कि पोतीफर की पत्नी के सामने भी खड़ा है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा रहूँगा। उस बुराई उसके पास आई, लेकिन इस बुराई से भी वो निकल आया। हमारे जीवन में जब इस प्रकार की परख आती है, हमारी हालत प्रियो, जब हमारे सामने समस्या आती है तभी तो पता लगता है हम कैसे विश्वासी हैं, हम आज्ञाकारी हैं भी या नहीं, हम किस में चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु की मर्जी में चलने वाले हैं या अपनी मर्जी में जीने वाले लोग हैं। ये कब पता लगता है? जब परिस्थिति हमारे विपरीत, हालात बिगड़ जाते हैं। सोच कर देखिए, इसने कोई गलती नहीं की, बस पिता का प्रिय होने के कारण और आज्ञा मानने के कारण कहाँ पड़ा है? कुएं में पड़ा है, गुलामी में पड़ा है, पोतीफर के यहाँ नौकरी में है और वहां से निकला तो जेल में पड़ा है। कोई गलती नहीं यीशु की। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पे लेता गया। हालेलुया। क्यों प्रियो? जब हमें परमेश्वर की आज्ञा में हम चलते हैं ना, तो प्रभु हमारे जीवन को और सख्त करता है। प्रभु आज्ञा को हमें परखने के लिए सोच कर देखे, जब परमेश्वर ने आदम को परखा, और फिर हम देखते हैं अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह को परखा, संतों को परखा, तो प्रियो आप और मैं भी परखे जाएंगे। अगर वास्तव में हम इस परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमने अपना जीवन इसे समर्पित किया है, तो हम इसके लिए हर एक कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। पर अगर हम इसे प्यार नहीं करते, हम अपनी मन मर्जी में जीना चाहते हैं, तो प्रियो फिर हमें मौका नहीं है। हम इसके स्वभाव में बदल नहीं सकते, हम इसके नेचर में बदल नहीं सकते, हमारे जीवनों में छुटकारा हम महसूस नहीं कर सकते। शायद शारीरिक बातों का हम छुटकारा समझते हैं, लेकिन असली छुटकारा प्रियो आत्मा और प्राण का है, हमारे जीवन का। अगर हमारे जीवन का छुटकारा नहीं हुआ तो नरक की आग में हमें जलना पड़ेगा। हमें तब पता लगेगा, अगर आज वहाँ हम कीमत दे देते तो आज इस नरक में नहीं आना पड़ता, आज हमारा जीवन प्रभु के साथ अनंत जीवन में होता। याद रखिए, अगर युगन युग का जीवन है तो युगन युग का नरक भी है। हालेलुया। तो इसमें से अगर हमने निकलना है तो जय पानी है, तो प्रभु की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह कैसे आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। बोलिए, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, सब कुछ सह लिया, आज्ञाकारी बना रहा। आप और हम तो पड़ोसियों का विरोध नहीं सुन पाते, रिश्तेदारों का नहीं सुन पाते, बड़े छोटे ने बोल दिया हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम क्या आज्ञा मानेंगे प्रियो? हम अपने जमीर को, अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम इस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हैं? हमारी आराधना भी सूखी है, हमारी प्रार्थना भी ऐसी है, हमें शब्द नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम आज्ञाकारिता में वफादारी नहीं है, उसका प्रेम से हम परिपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर वो नम्रता नहीं है, हम घटना नहीं चाहते। हालेलुया। हम कम नहीं होना चाहते। अब जब तक कम नहीं होगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगी? यीशु कितना कम हो गया? बोलिए, कितना?
कोई गलती नहीं की। अब आप सोचिए, अपने जीवन को जांच कर देखिए, कई बार आप कितना दोष लगा देते हो कि प्रभु यहाँ कहाँ फंसा दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये हम क्यों बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं बताइए? अपने खुदी के कारण, अपनी मनमर्जी के कारण हम ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत बारीकी से जांच रहा है प्रिय। वो देखता है हम अपनी खुदी के लिए, अपनी मैं के लिए, अपने आपे के लिए कितना मरे हैं, हम पाप के लिए कितना मरे हैं, हम आज्ञाकारिता में हैं क्या, हैं आज्ञाकारिता है, आज्ञा मानते हैं हम, और अगर मानते हैं तो चुपचाप उसको पसंद करने में हम लग जाएंगे, अगर हम सचमुच आज्ञाकारी हैं। तो इसके साथ प्रियो वचन निकाले प्रेरितों का अध्याय 17 का 30, प्रेरितों का अध्याय 17 का 30। जी, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानताओं के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। सब मनुष्यों को आज्ञा क्या दे रहा है? मन फिराने की आज्ञा। प्रियो, बहुत प्रभु के लोग हैं, मसीहत में हैं। मैं अनुभव से प्रियो इस बात को बता रहा हूँ। मैं 97 से प्रभु में आया हूँ, 1997 से, तब से बहुत मसीहों से मिला हूँ। बहुत लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन उनका मन इस संसार से नहीं कटा, उनका मन का खतना नहीं हुआ। देखिए कितनी बड़ी आज्ञा है ये। जब वचन में हम देखते हैं मूसा मिस्र देश में अपने भाइयों का छुटकारा कराने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में सराय में परमेश्वर उसे जान से मारने के लिए खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। तुरंत सिपोरा ने तेज धार वाला पत्थर लेकर उसकी खलड़ी काटी, तब परमेश्वर वहां से निकला। समझ लीजिए, अगर शरीर के खतने की इतनी गंभीरता है, तो प्रियो आत्मिक खतना, अगर आपका मन संसार से नहीं कटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो अगर आप इस आज्ञा को नहीं मानते, आप अपने मन को इस संसार उसके मोह से नहीं निकालते, या नहीं इसको वचन की तलवार से काटते, तो प्रियो ये मन आपको ले डूबेगा, ये नरक की ओर ले जाएगा आपको। तो बहुत मनुष्यों को उनका मन ही धोखा देता है। प्रियो भाइयों बहनों, इस बात को आप गंभीरता से समझिएगा। यहाँ प्रभु तो आज्ञा दे रहा है, हर एक को दे रहा है कि मन फिरा लो। हालेलुया। लेकिन कितना मन फिराया है हमने? आज हमें मौका है, हम अपने आप को जांच कर देखें। मैंने आपको एक पुराने नियम के संत यूसुफ के बारे में थोड़ा सा बताया है प्रियो, लेकिन आप तुलना करके देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पवित्र आत्मा है, ना यीशु मसीह का लहू है, ना वचन है, सुना हुआ थोड़ा सा मात्र है। उस थोड़े से में वो कितना वफादार है। और हमारे पास प्रियो बहुत कुछ आ गया, तो भी हम इस संसार से निकलने में असमर्थी है, असफल हैं। हम इन आज्ञाओं में क्यों नहीं बन पा रहे? हम अपने मन को इस संसार से क्यों नहीं काट पा रहे? कारण ये सवाल हम खुद से करें, अपने जीवन को जांच के देखें। कहीं ना कहीं आपको ये संसार का कचरा प्रियो इसमें निकलेगा, क्योंकि ये संसार की गंदगी जो आपको दबाए रखी है, जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में बनने नहीं दे रही। अगर आप इस जीवते परमेश्वर के साथ आपका संबंध होना है, तो प्रियो याद रखना, जब तक आप अपने जीवन को
परमेश्वर को पूरी तरह से अर्पण नहीं करते, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। वो तो इंतजार कर रहा है अपना सत्य का आत्मा देकर, अपना वचन देकर और अपना लहू देकर, अपनी जान तक आखिरी कतरे का लहू देकर जान भी दी उसने। वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा या बेटी बाहर निकल कर आए, इस संसार को मेरे लिए छोड़ कर आए। लेकिन बहुत मसीहत में लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो संसार को साथ समझौता करके चलते हैं, जो पवित्र आत्मा में भी चलना चाहते हैं और संसार में भी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ तो ऐसे हैं जो पेड़, अगर आपने देखा हो, कुछ हम नदियों के किनारे में काफ़ी पेड़ देखते हैं, तो प्रियो एक पेड़ है जो मिट्टी में लगा हुआ है लेकिन किनारे में है, उसको भी थोड़ा पानी मिल रहा है। लेकिन एक पेड़ है जिसका आधी जड़ पानी में गई हुई है नदी की और आधा बाहर है, तो उसे और एक पेड़ है जो जिसकी पूरी जड़ पानी में गई हुई है, तो उसे। तो इन तीनों में फर्क है। इसी प्रकार बहुत प्रभु के लोग इस प्रकार कुछ तो संसार में जमकर बैठे हैं, शारीरिक बातों के लिए मर मिट रहे, नाम मसीह का लेते हैं। और कुछ हैं जो आत्मा, पवित्र आत्मा में भी और संसार में भी मिले जुल कर चल रहे हैं। तो एक तो पूरा शारीरिक और एक मिलजुल कर, और तीसरा आत्मिक। पूरा रीति से प्रियो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की नदी में होना है। हम अपनी बुद्धि कहीं भी इस्तेमाल ना करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम तैयार करें, ताकि इस परमेश्वर के सामने हमें खड़े होने का हियाब हो। हालेलुया, हम खड़े हो सके इस परमेश्वर के सामने। इसलिए कीमत देने से आप ना डगमगाएं। अपने मन को इस संसार की अभिलाषा, संसार से काट डाल। इसलिए प्रभु तो सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। अब आप अपने आप को जांच कर देखिए कि हम कितनी आज्ञा मान रहे हैं। आज्ञाएं बहुत हैं प्रियो, लेकिन ये मैं थोड़ा, क्योंकि इतने कम समय में हम थोड़ी सी बात को सीख सकते हैं, थोड़ा सा ही, यही हमारे लिए इतना सा ही। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो वो झूठे हैं। इसलिए बोल रहा है यूहन्ना, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते वो झूठे हैं। आज्ञाकारी बनेंगे तो जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। और अगर आज्ञाकारी नहीं तो हम झूठे गिने जाएंगे। तो आप अपने आप को जांच कर देखिए, आप कितनी आज्ञा मानते हैं। देखिए, एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यदि तुम मुझसे, यीशु मसीह कह रहा है यहाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रियो, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के चेले हो या यीशु मसीह से प्यार करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलाई, हर बात पिता की मानकर चला। हमें वो अपने वो पद चिन्ह, वो रास्ता बता कर गया। उसी प्रकार हमें भी अपनी मर्जी के लिए प्रियो हम क्या करें? छोड़ें, इनकार करें, क्योंकि अपनी मर्जी हमें बर्बाद कर देगी, हमें परमेश्वर का दुश्मन बना देगी। जैसे हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से एक बार दोहराना चाह रहा हूं। आदम से क्या गलती हुई है? बोलिए। बस वहां लिखा हमने 2:16 में, उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। वो आज्ञा तोड़कर यही आदम क्या बन गया? इसी परमेश्वर का दुश्मन बन गया। प्रियो, दुश्मन। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप अपने आप को जांच कर देखें। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चल रहे, मन मर्जी में जी रहे हो,
आप प्रभु के भय के साथ नहीं चल रहे हो तो आप ना अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो प्रियो। आप किसी अपने आप को ही धोखा दे रहे हो आप, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपनी मन मर्जी में जीने का मतलब, सुख विलास में चलने का मतलब, अपनी बहुत, जैसा मैंने आपको बताया, आधा पानी में है आधा बाहर है या पूरा ही जमीन पे है। तो हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा की नदी में या पवित्र आत्मा में होकर चलना है। इसलिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रियो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आज के इस वचन के अनुसार हम अपने आप को पवित्र परमेश्वर को सौंप दें और पश्चाताप करें। और अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है, आप वफादार नहीं हो, तो आज एक निर्णय करें कि पिता, आपका वचन हमने सुना है, आपकी आवाज़ अगर आज आपने उसकी सुनी है परमेश्वर की, तो अपने मन को ना कठोर करते हुए वरन क्या करें, इस मन को संसार की इच्छाओं से काट लें, अपने मन का खतना करें प्रियो, आज्ञाकारी बने। इसमें बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आपको प्रभु के आत्मा के द्वारा जो मुझे सही लगा आपको बांटने के लिए प्रभु ने मदद की है। प्रियो, ये वचन आप सब के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, आशीष का कारण हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपके इस वचन के द्वारा आपने हम एक एक से बात की प्रभु। आज एक और समर्पण एक एक को करने के लिए आपकी कृपा हो। जो कर रहे हैं भाई बहन प्रभु, इनके जीवन में आपका ये वचन कार्य करे प्रभु। यदि यीशु इतना जी सकता है उस पिता की आज्ञा के लिए, तो हमें कितना जीना चाहिए प्रभु। आपके पवित्र लहू के लिए आपने हमारे लिए अपनी कीमती जान दी, आपने हमारे लिए अपना जीवन निछावर किया। हमें इस प्रेम को सिद्ध करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप मदद करो, एक एक के जीवन में आपका सत्य का आत्मा काम करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।